शंकराचार्य 33 वर्ष की उम्र में तो चल ही बसे। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर अपनी महान व्याख्याएं पूरी कर ली। 300 वर्ष की उम्र भी किसी आदमी को मिले तो भी शंकर का कोई मुकाबला नहीं है। शंकर ने जो 33 वर्ष की उम्र में लिखा है वह 300 वर्ष की उम्र भी साधारणतः मिले तो भी लिखने की कोई संभावना नहीं है। शंकर ने अपनी व्याख्या का सिलसिला 17 साल की उम्र में शुरू किया और शंकर ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यस्त होने की कामना प्रकट की। यह जो 9 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की उम्र ही क्या है, उम्र तो 90 वर्ष की उम्र में भी बचकाने बने रहते हैं। हम तो 90 वर्ष की उम्र में भी बचकाने बने रहते हैं। हमारे चित्त में कोई प्रौढ़ता नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में भी हमारा चित्त वैसा ही होता है जैसा नासमझ अज्ञानी का होना चाहिए। शंकर के 9 वर्ष की उम्र में संन्यस्त होने की धारणा का उदय जब अभी जीवन देखा नहीं तो जीवन को अभी देखा नहीं है, उससे मुक्त होने का सवाल भी कहाँ उठता है। अभी दुख जाना नहीं तो दुख से छुटकारे की बात ही क्या अर्थ रखती है। अभी भोग देखे नहीं तो त्याग में क्या अर्थ हो सकता है। निश्चित ही भोग बहुत बार देखे गए हैं। बहुत बार देखे भोगों का ही यह सारा निष्कर्ष है कि 9 वर्ष का बच्चा संन्यस्त हो जाना चाहता है। मुझसे कई बार लोग आकर पूछते हैं कि आप कभी कभी छोटे बच्चे को भी संन्यास दे देते हैं। कोई छोटा बच्चा नहीं है। शरीर की उम्र वास्तविक उम्र नहीं है। पश्चिम में एक धारणा मानसिक उम्र की पैदा हुई है, मेंटल एज की। इस संदर्भ में ख्याल ले लेना चाहिए कि फ्रांस में एक बहुत कीमती विचारक हुआ बिनेट, और बिनेट ने पहली दफ़ा मनुष्य की मानसिक उम्र की धारणा विकसित की। उसने कहा कि एक उम्र तो शरीर की होती है और एक उम्र मन की होती है। शरीर की उम्र के साथ मन की उम्र का कोई संबंध नहीं होता। आप 70 साल के हो सकते हैं और मन का उम्र हो सकता है 7 साल की, और उससे उल्टा भी हो सकता है कि मन की उम्र 70 साल की हो और शरीर की उम्र 7 साल की। पिछले महायुद्ध में अमेरिका ने अपने सैनिकों की मानसिक उम्र का पता लगाना चाहा तो बड़े हैरानी का निष्कर्ष मिला। औसत उम्र सैनिकों की 13 वर्ष थी। मन की, शरीर की तो बहुत थी। मन वहाँ रुक गया जहाँ 13 साल पूरे हुए। अधिक लोगों की उम्र 13-14 साल से आगे नहीं जाती। जैसे ही व्यक्ति कामुक रूप से प्रौढ़ होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, वही उसका मानसिक उम्र रुक जाती है। स्त्रियों के मानसिक उम्र पुरुषों से भी पहले रुक जाती है, क्योंकि पुरुषों से कोई 1, 1.5, 2 वर्ष पहले कामुक रूप से प्रौढ़ हो जाती है। फिर वह उम्र वहीं रुकी रहती है। शरीर की उम्र बढ़ती चली जाती है लेकिन मन वहीं ठहरा रह जाता है। बिनेट ने मन की उम्र खोजी, लेकिन पूरब के मनुष्यों के पास 3 उम्रों का हिसाब है। एक उम्र शरीर की, एक उम्र मन की और एक उम्र आत्मा की। उस आत्मा की उम्र का कोई हिसाब नहीं है। वह एक दिन के बच्चे के पास भी उतनी ही पुरानी है जितनी किसी वृद्ध के पास है।
आत्मा की उम्र की दृष्टि से हम सब समवयस्क हैं, हम सबकी उम्र समान है। तो नचिकेता पूछ रहा है आत्मा की उम्र से। उसकी मानसिक उम्र भी बड़ी प्रगाढ़ रही होगी, क्योंकि वह जो सवाल उठा रहा है वे खबर देते हैं इस बात की कि उसके सवाल गहन अनुभव से निकले हुए हैं।